अब सवाल उठता है साहब कि आईटीसी ब्लॉक कर दिया, आईटीसी नाम मिलेगा। अब आईटीसी नाम मिलेगा तो बिल्डर अंकल क्या करेंगे पता है? बिल्डर अंकल कहेंगे ठीक है साहब आईटीसी नहीं मिल रहा है तो हम एक काम करते हैं ना, अनरजिस्टर्ड से खरीदते हैं। हम रजिस्टर्ड से खरीदेंगे ही नहीं, टैक्स का झंझट ही खत्म। छोटे 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 सप्लायर ढूंढेंगे अनरजिस्टर्ड और उनसे खरीदना चालू कर देंगे। नहीं खरीद, टैक्स लगेगा ही नहीं ना, अनरजिस्टर्ड से खरीदेंगे तो टैक्स लगेगा ही नहीं, बर्डन आएगा ही नहीं। तो लेट्स परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर। बिल्डर अंकल ने सोचा कि ठीक है साहब खरीदते फिर अनरजिस्टर्ड से। तो गवर्नमेंट ने बोला साहब ठीक है तुम अनरजिस्टर्ड से खरीदो, हमने इतने समय से जो हमारा सब सेक्शन सुलह रखा है, जिसको हमने इंजेक्शन लगा के क्या कर रखा है, सुलह रखा है, हम उसको जागृत कर रहे हैं, जगा रहे हैं, सब सेक्शन नंबर 4 ऑफ सेक्शन नंबर 9। गवर्नमेंट ने कहा सेक्शन 9(4) को हम क्या कर रहे हैं, पावर में ला रहे हैं और एक नया सब्सटीट्यूटेड सब सेक्शन 4 गवर्नमेंट ने इंसर्ट करा दिया, जो क्या करता है, गवर्नमेंट को एम्पावर करता है। गवर्नमेंट को क्या देता है, पावर देता है। सब सेक्शन 4 सिर्फ क्या कर रहा है, गवर्नमेंट को पावर दे रहा है। सर काय की पावर दे रहा है, नोटिफाई करने की पावर दे रहा है। क्या करने की पावर दे रहा है, नोटिफाई करने की पावर दे रहा है कि सब क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, क्या नोटिफाई करना है, कौन कौन से रजिस्टर्ड पर्सन रिवर्स चार्ज पे टैक्स देंगे, कौन कौन से रजिस्टर्ड पर्सन को रिवर्स चार्ज पे टैक्स देना पड़ेगा ऑन दी परचेज ऑफ, किसकी परचेज पर, स्पेसिफाइड कैटेगरीज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, यानी कि जो हम बताएंगे। क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन हम बताएंगे, स्पेसिफाइड कैटेगरीज ऑफ गुड्स और सर्विसेज भी हम बताएंगे। किससे खरीदने पर, अनरजिस्टर्ड सप्लायर से खरीदने पर। क्या दी गवर्नमेंट को, पावर दी। क्या करने की पावर दी, नोटिफाई करने की पावर दी कि साहब नोटिफाई कर दीजिए। कितनी चीजें नोटिफाई करनी, सब 2 चीजें नोटिफाई करनी है, एक तो क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन और सब कौन से गुड्स और सर्विसेज को खरीदने पर अनरजिस्टर्ड से क्या लगेगा, आरसीएम लगकर चलेगा। तो गवर्नमेंट ने सर नोटिफिकेशन लेकर आया क्या, सर बिल्कुल लेकर आया। गवर्नमेंट नोटिफिकेशन लेकर आया आपके पास में 7/2019 और इस नोटिफिकेशन के थ्रू गवर्नमेंट ने क्या करा पता है, इस नोटिफिकेशन के थ्रू गवर्नमेंट ने 11/2017 को भी कहीं ना कहीं अमेंड कर दिया। तो रीड दोनों को साथ में करना है। 7/2019 को अगर मैं 11/2017 के साथ रीड करता हूं तो मुझे 9(4) इन इट्स एंटायरिटी और कंप्लीट सेंस समझ में आता है। तो दोनों नोटिफिकेशंस को अगर हम साथ में रीड करते हैं तो हमें समझ में आती है पहली चीज, मिनिमम वैल्यू ऑफ परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि साहब गवर्नमेंट ने बोला कम से कम कितना तो तुम्हें रजिस्टर्ड पर्सन से खरीदना ही पड़ेगा। अरे तुम कह रहे थे ना नहीं खरीदेंगे, तुमने क्या सोचा कि आईटीसी नहीं मिल रहा, 1% 5% में ब्लॉक कर दिया तो खरीद लेते फिर अनरजिस्टर्ड से। तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं साहब, हम कानून में लिख कर दे रहे हैं कि तुम्हें मिनिमम इतना तो रजिस्टर्ड से खरीदना ही पड़ेगा। सर कितना, 80% ऑफ टोटल इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज। क्या बोला मैंने, 80% ऑफ टोटल इनपुट और इनपुट सर्विसेज आपको खरीदनी ही पड़ेंगी। किससे खरीदनी पड़ेंगी साहब, रजिस्टर्ड पर्सन से खरीदनी पड़ेगी। अब सवाल उठता है साहब इनपुट सर्विसेज, इनपुट और इनपुट सर्विसेज में क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। तो अगर हम देख लें क्या नहीं आएगा तो अपने आप पता लग जाएगा क्या आएगा, क्योंकि जो नहीं आएगा उसको छोड़कर बाकी सब कुछ आएगा। तो क्या नहीं आएगा साहब, पहली चीज जो डेवलपमेंट राइट आप लेकर आ रहे हो बिल्डिंग बनाने के लिए, हालांकि अभी मैंने डेवलपमेंट राइट शब्द का प्रयोग नहीं करा, मैंने नहीं समझाया क्या होता है, फर्दर समझाऊंगा, लेकिन 2 मिनट के लिए ये समझो कि कोई राइट अगर मैं लेकर आ रहा हूं डेवलप करने का, लैंड को डेवलप करने का, तो उसकी जो वैल्यू है वो इस 80% में नहीं आएगी। दूसरी चीज, जैसे डेवलपमेंट राइट होता है दोस्त, वैसे ही आपके पास में होता है लॉन्ग टर्म लीज। लॉन्ग टर्म लीज भी उसी तरीके से होती है। डेवलपमेंट राइट के अगेंस्ट आप कंस्ट्रक्शन सर्विस देते हो, लॉन्ग टर्म लीज के अगेंस्ट जनरली आप अपफ्रंट अमाउंट पे करके चलते हो। लेकिन मैंने बोला साहब इसकी भी वैल्यू किसमें नहीं आएगी, 80% में मेरे पास में नहीं आएगी। इसके बाद आपके पास आता है एफएसआई। जैसे आपका टीडीआर होता है उसी प्रकार से आपके पास होता है एफएसआई, फ्लोर स्पेस इंडेक्स, या फिर कोई एडिशनल एफएसआई अगर और लिया है वो भी इसमें नहीं आएगा। और इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, ये चीजें आपके 80% में नहीं आएगी। देखो भैया बिल्डर को ये भी तो खरीद के लेकर आनी पड़ेगी ना, बिल्डर को डीजल भी लगाना पड़ेगा, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी कंस्ट्रक्शन करते वक्त। तो ये भी मेरा एक तरीके से क्या है, ये भी मेरा एक तरीके से इनपुट है। और अगर ये मेरा इनपुट है तो क्या ये इस 80% में आएगा, नहीं सर ये इस 80% में नहीं आएगा, यानी कि ये इनपुट में कहीं और से भी परचेस करूंगा तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये 80% में इंक्लूड नहीं होना। ओके सर, तो समझ में आ गया साहब कि क्या नहीं आएगा, डेवलपमेंट राइट नहीं आएगा, एफएसआई नहीं आएगा, लैंड नहीं आएगा, लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड नहीं आएगा, ये सब इसके अंदर नहीं आएगा। दूसरी चीज, थ्रेशहोल्ड लिमिट ऑफ परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। अब सोचो अगर रजिस्टर्ड से आपको 80% खरीदना ही खरीदना है तो बचा ही कितना, 20%। तो 20% ऑफ इनपुट सर्विसेज गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि जा जी ले अपनी जिंदगी, 20% तू खरीद ले, किससे, 20% आप खरीद लीजिए साहब अनरजिस्टर्ड पर्सन से, कोई दिक्कत की बात नहीं। गवर्नमेंट ने कहा ठीक है चला लेंगे काम।
अब मुद्दा यह है साहब कि अगर मैं 20% नहीं खरीद पाया, मतलब कि शॉर्टफॉल हो गया, मैंने 20% से ज्यादा खरीद लिया, किससे? अनरजिस्टर्ड पर्सन से। इन दैट केस क्या होगा? तो जितना भी शॉर्टफॉल हुआ है, इस फॉर एग्जांपल अगर 25%, मैंने एग्जांपल लिया सब 25% आपने खरीद लिया, तो 5% एक्सेस खरीद लिया ना, तो जितना भी 5% की वैल्यू निकलेगी साहब, उस पर आपको 18% से रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करके चलना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने सारे रास्ते बंद कर दिए। जा रहे थे ना तुम अनरजिस्टर्ड के पास, हमने तुम्हारा आईटीसी ब्लॉक कर दिया 1%, 5% में, तुम किसके पास जा रहे हो? अनरजिस्टर्ड के पास जा रहे हो ना, जाओ 20% से ज्यादा जाओ, तुम आरसीएम में टैक्स तुम्हें वैसे भी हम पे करवा ही देंगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर। डीम्ड परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, आप जो परचेज कर रहे हो वो रजिस्टर्ड से नहीं कर रहे हैं, आप अनरजिस्टर्ड से कर रहे हो, लेकिन फिर भी हम उसे क्या मानेंगे? हम उसे डीम्ड रजिस्टर्ड से मानेंगे। सर ये कौन सा केस है? ये केस है साहब जब आप सीमेंट खरीदोगे अनरजिस्टर्ड से, तो सीमेंट आपने खरीदा किससे? अनरजिस्टर्ड से, फिर भी रजिस्टर्ड से माना जाएगा। क्यों? क्योंकि साहब उस पर ऑलवेज आरसीएम कर दिया गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट बोला सीमेंट अनरजिस्टर्ड से खरीदी है ना, कोई 20% नहीं, मतलब कि ये 20% को नहीं छेड़ेगा, इस पे तो ऑलवेज आरसीएम है। सीमेंट अनरजिस्टर्ड से ऑलवेज आरसीएम। सर रेट क्या है? 28%। सीमेंट का रेट जनरली 28% ही हमारे पास, तो 28% से सीमेंट पे आपको ऑलवेज किस पे टैक्स देना है? बोलो, आरसीएम में टैक्स देना है, अगर आपने अनरजिस्टर्ड से खरीदा है तो। और इसके अलावा 9(3) वाली सप्लाईज, देखो 9(4) तो गवर्नमेंट ने अलग से लेकर आया, 9(3) तो ऑलरेडी था 13/2017, 13/2017 सेंट्रल टैक्स रेट, जिसमें बहुत सारी सर्विसेज बता रखी है, जिसके अंदर आपके पास में डायरेक्टर की सर्विस आती है, जीटीए की सर्विस आती है, बिजनेस फैसिलिटेटर की सर्विस आती है, सिक्योरिटी सर्विसेज आती हैं 9(3) के अंदर जो रिवर्स चार्ज में आती है। तो वो सर्विसेज अगर आप ले रहे हो तो सर क्या वो भी 80% और 20% को परेशान करेगी, छेड़ेंगी? नहीं, वो भी नहीं छेड़ेंगी। सर क्यों? क्योंकि उसे भी हम ऑलवेज रजिस्टर्ड से ही मानेंगे, यानी वो हमेशा 80% का ही पार्ट बनकर चलेगी। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, समझ में नहीं आ रहा है, अगला प्रेजेंटेशन जो है उस पर मैंने पूरा का पूरा इलस्ट्रेशन ले रखा है, तो सॉल्व करके भी हम उसे देखेंगे। सर 9(3) अगर मैं खरीद रहा हूं तो उसमें मैं आरसीएम एप्लीकेबल रेट से पे करना है, जो भी रेट वहां पर लग रहा है 18% का या फिर 12% का, वो यहां पर आपको पे करके चलना है। वैसे सर्विसेज है तो 99% केस में 18% ही एप्लीकेबल होगा, ठीक है? ओके सर, देखो लिखा हुआ है शेल बी सेपरेटली लायबल टू टैक्स अंडर आरसीएम एंड नॉट इंक्लूडेबल इन द लिमिट ऑफ 20%। इसको 20% में नहीं 80% में इंक्लूड करके चलेंगे। सर इसके अलावा कैपिटल गुड्स, ध्यान दीजिएगा साहब, कैपिटल गुड्स अगर आपने अनरजिस्टर्ड से खरीदा है तो वो भी ऑलवेज आरसीएम होगा एप्लीकेबल रेट पे, मतलब कि जो भी उस कैपिटल गुड्स पे रेट एप्लीकेबल हो रहा है उसी से आपको आरसीएम में टैक्स पे करके चलना है। तो हमने क्या समझा? हमने समझा 80% खरीदना है रजिस्टर्ड से, 20% खरीदना है अनरजिस्टर्ड से। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो हमेशा रजिस्टर्ड से ही खरीदी हुई मानी जाएंगी क्योंकि उस पर ऑलवेज आरसीएम है। सर कितनी चीजें हैं? मोटा मोटी तौर पर 3 चीजें हैं। पहली हमारे पास है सीमेंट, अनरजिस्टर्ड पे 28%, 9(3) से रिलेटेड अगर सर्विसेज ली है आरसीएम में तो उस पर एप्लीकेबल रेट से, और इसके अलावा अगर मैंने कैपिटल गुड्स खरीदा है अनरजिस्टर्ड से तो जो भी एप्लीकेबल रेट से उससे मुझे टैक्स पे करके चलना है। इसके बाद में एक चीज समझने की है, नोट में क्या सब थोड़ा जूम कर देंगे, कोशिश करते हैं सर जूम करने की। हाँ जी, नोट बोलता है इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज फ्रॉम कंपोजिशन डीलर शैल बी कंसीडर्ड एज परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। यानी कि साहब अगर कंपोजिट डीलर से खरीद रहे हो तो वो भी 80% के क्राइटेरिया में ही फॉल करेगा, मतलब कि उस पर आपको रजिस्टर्ड ही माना जाएगा कि आपने रजिस्टर्ड से ही खरीदा है, क्योंकि कंपोजिट डीलर वैसे भी रजिस्टर्ड पर्सन ही होता है। आपने सेक्शन 9 में रजिस्ट्रेशन ना लेकर सेक्शन 10 में रजिस्ट्रेशन ले लिया, कंपोजिशन का सेक्शन 10 होता है हमारे पास। और इसके अलावा जो एक बड़ा सवाल उठता है साहब वो ये उठता है कि अगर मैंने किसी साल में 80% से ऊपर रजिस्टर्ड से खरीद लिया तो जितना मैंने एक्सेस खरीद लिया सर क्या इसे मैं अगले साल सेट ऑफ करा सकता हूँ क्या? अगले साल में इतना रजिस्टर्ड से कम खरीद सकता हूँ? गवर्नमेंट ने कहा ना 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 साहब, कैसी कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है साहब। एवरी ईयर इज ए डिफरेंट ईयर, हर साल 80% खरीदना है, हर साल। अगर किसी साल आपने 80% की जगह 90% खरीद लिया और आप सोचो कि 10% एक्स्ट्रा अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा तो वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। तो पहला सवाल, कंपोजिशन डीलर से खरीदेंगे रजिस्टर्ड माना जाएगा। दूसरा, किसी प्रकार का कोई भी कैरी फॉरवर्ड वाला सिस्टम नहीं है, हर साल एवरी ईयर ऑफ द प्रोजेक्ट 80% रजिस्टर्ड से आना ही चाहिए। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं एक इलस्ट्रेशन जो मैंने यहां पर इंक्लूड करा है। डीएलएफ प्रमोटर एंड बिल्डर बॉट द फॉलोइंग गुड्स। सीमेंट खरीदा है हमने किससे? अनरजिस्टर्ड से। कितने का? 15 लाख रुपए का। कैपिटल गुड्स खरीदा है जो टैक्सेबल है एट द रेट ऑफ 18%, किससे? कंपोजिट डीलर से। ध्यान से देखिएगा साहब, कंपोजिट डीलर से खरीदा है। मिश्रा जी मेरी आवाज आ रही है आपको? कैपिटल गुड्स फिर से मैंने खरीदा है 18% से टैक्सेबल है। अनरजिस्टर्ड से खरीदा है 10 लाख का।
आवाज नहीं जा रही अदर लगता इनपुट एंड उनका। इनपुट सर्विसेज 12% से टैक्सेबल है, मैंने रजिस्टर्ड सप्लायर से ली है 62 lakhs की। अदर इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज 12% से टैक्सेबल है, मैंने अनरजिस्टर्ड सप्लायर से ली है 23 lakhs की। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ आईजीएसटी पेबल बाय डीएलएफ अंडर फॉरवर्ड चार्ज। क्या बोला? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ आईजीएसटी पेबल बाय डीएलएफ अंडर फॉरवर्ड चार्ज एंड रिवर्स चार्ज सेपरेटली। ठीक है, तो देखो मैं आपको सिखाता हूं, बहुत आसान तरीका है कंप्यूट करने का। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सबसे पहले तो आप टोटल इनपुट कैलकुलेट कर लो। इस आप टोटल परचेज कितनी है, सबसे पहले वो निकालो कि टोटल परचेज कितना है, टोटल इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज कितना है, चाहे रजिस्टर्ड से हो चाहे अनरजिस्टर्ड से हो। सबसे पहले आप क्या लगा लीजिए, टोटल लगा लीजिए। तो जब मैंने टोटल लगाई साहब 15, 20, 10, 62, 23, तो टोटल 130, कितना 130 lakhs का मेरा टोटल इनपुट एंड इनपुट सर्विस यहां पर बनकर चल रहा है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, जो नेक्स्ट स्टेप मेरे को यहां पर फॉलो करना है वो ये करना है साहब कि मैंने 80% किससे खरीदना है, मैंने 80% खरीदना है रजिस्टर्ड से। तो 80% कितना निकल कर आता है 104, यानी कि 104 लाख की परचेज, 104 लाख की परचेज मेरी किससे होनी चाहिए, रजिस्टर्ड से होनी चाहिए। किससे होनी चाहिए, रजिस्टर्ड से होनी चाहिए, क्योंकि टोटल कितना है 130। तो 130 का सबसे पहले क्या निकालो 80%, वो आता है 104। अब आती है बात चेक करने की कि क्या इतना परचेज हुआ या नहीं हुआ, यानी स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 पे मैंने देखा कि एक्चुअल परचेज मैंने कितनी करी है रजिस्टर्ड से। तो देखो ये रजिस्टर्ड से परचेज थी और ये रजिस्टर्ड से परचेज थी। मेरी दो परचेज मेरे को रजिस्टर्ड से दिखाई दे रही है, एक 20 lakhs वाली और एक 62 lakhs वाली। तो ये तो मेरी ऑटोमेटिक रजिस्टर्ड से हो गई। और दूसरा मैंने आपको इस डायग्राम में क्या बताया था, ये जो डायग्राम हमने देखा था, इस डायग्राम में मैंने आपको क्या बताया था कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो डीम्ड रजिस्टर्ड से मानी जाएंगी, जहां पर आपको ऑलवेज आरसीएम में टैक्स पे करना है। ये वाली, ये जितनी भी हैं ये आपके पास डीम्ड रजिस्टर्ड से मानी जाएंगी। तो क्या ऐसा कोई केस यहां पर है? हाँ जी सर, ऐसा केस है हमारे पास। सीमेंट जो हमने अनरजिस्टर्ड से परचेज करा, मैंने बोला सीमेंट अनरजिस्टर्ड से परचेज करेंगे, ऑलवेज रिवर्स चार्ज में टैक्स देना है 28% से। तो वो ऑलवेज क्या माना जाएगा, रजिस्टर्ड से ही माना जाएगा, यानी वो 20% की लिमिट को खराब नहीं करेगा, वो ऑलवेज 80% का पार्ट बनेगा। और दूसरा मैंने बताया था कैपिटल गुड्स जो हमने अनरजिस्टर्ड से परचेज करे हैं, दैट इज योर कितना परसेंट, कितना लाख, 10 लाख रुपीस। तो वो भी आपके पास में यहाँ 10 लाख के अंदर आ जाएगा। यानी कि साहब 82 तो मैंने एक्चुअल में ही रजिस्टर्ड से खरीदा था, और 25 lakhs ऐसा है जो मैंने खरीदा तो नहीं रजिस्टर्ड से, खरीदा तो अनरजिस्टर्ड से, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला साहब इस पर हम ऑलवेज रिवर्स चार्ज ही लगाएंगे, तो इसलिए भी आप इसे रजिस्टर्ड से ही मान लीजिए, 20% की लिमिट को खराब नहीं करेगा। तो यानी कि अगर मैं 82 lakhs प्लस 25 lakhs करता हूं तो 107 lakhs मेरा एक्चुअल परचेज आता है रजिस्टर्ड से, एक्चुअल परचेज आता है रजिस्टर्ड से। करना कितना था, करना था 104, और कर कितना लिया, कर लिया 107। तो क्योंकि मैंने एक्सेस कर लिया, शॉर्टफॉल है ही नहीं, शॉर्टफॉल होता तो मैं रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करता 18% से, लेकिन यहां पर शॉर्टफॉल है ही नहीं। बाय चांस मानिए कि साहब मेरे को 104 करना था और मैंने 100 लाख ही परचेज किया होता, तो एक्स्ट्रा 4 लाख के ऊपर मेरे को 18% से आरसीएम में टैक्स पे करना पड़ता। The builder is required, the contractor is required to pay tax at the rate of 18% on the shortfall of purchases under RCM। तो साहब हमने क्या करा, हमने देखा कि फॉरवर्ड चार्ज में कितने पे टैक्स पे करना है। तो देखा साहब 20 लाख कैपिटल गुड जो मैंने फॉरवर्ड चार्ज में खरीदा था उस पर 18% से खरीदा था, 18% से रेट लगा देंगे। 62 lakhs पर 12% से 7.4 लाख, 44 लाख टैक्स लगा देंगे, तो टोटल तो 11.04 तो मेरा फॉरवर्ड चार्ज में पे हो जाएगा। और उसके बाद जो रिवर्स चार्ज की बात है, जो मैंने सीमेंट रिवर्स चार्ज में 28% से पे करना ही करना है, क्योंकि मैंने अनरजिस्टर्ड से खरीदा है। सीमेंट अनरजिस्टर्ड से ऑलवेज आरसीएम, दैट इज 4.2 lakhs। और कैपिटल गुड्स जो मैंने 10 लाख का खरीदा है, कहां से, अनरजिस्टर्ड से, उस पर मैं एप्लीकेबल रेट यानी 18% से क्या पे करके चलूंगा, रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करके चलूंगा। तो 6 lakhs मेरा क्या हो जाएगा, रिवर्स चार्ज में टैक्स पे हो जाएगा। आई होप अब ये इलस्ट्रेशन आपको बहुत अच्छे से 9(4) की एप्लीकेबिलिटी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। सबसे पहले क्या करो, टोटल परचेज निकालो, फिर टोटल परचेज में देखो कितना रजिस्टर्ड से खरीदा और कितना डीम्ड रजिस्टर्ड है। डीम्ड रजिस्टर्ड में क्या क्या था, कैपिटल गुड्स 93 और सीमेंट फ्रॉम अनरजिस्टर्ड। और उसके बाद में आप देख लो साहब, अगर शॉर्टफॉल है तो आरसीएम में 18% से टैक्स पे कर दो, और अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल में जितना फॉरवर्ड चार्ज है वो फॉरवर्ड चार्ज में पे हो जाएगा, और जितना आपको रिवर्स चार्ज में करना है उतना आप रिवर्स चार्ज में करके चलेंगे।